राजभूषण के साथ आप देख रहे हैं आर्य मिशन। अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद के नगर क्षेत्र नगर परिषद के वार्ड नंबर 4, जहाँ के वार्ड पार्षद विभा जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में उनके पति कार्यकर्ता या निवेदक कहिए वीरेंद्र जी भी हैं। पिछले बार क्या समस्याएं उभर करके सामने आती थी इनके क्षेत्र में, क्योंकि ये समाज से हमेशा जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, तब इन्होंने अपना मन बनाया चुनाव में उतरने का और अपने प्रत्याशी को, प्रतिद्वंदी को काफ़ी अच्छे वोट से हरा करके जनता इनको जीत का सेहरा दी है। इस जीत के सेहरे पर जनता के विश्वास को लेकर किस तरीके से अपने कार्य को करेंगे, इस पर हम जानेंगे, बात करेंगे। विभा जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे आर्य नेशन की टीम की तरफ से आपको बधाई हो इस जीत के लिए। आप हमारी टीम को क्या कुछ कहेंगे, संदेश देंगे? जो भी जनता वोट हमको दिए हैं उस सबको लिए हमसे प्रणाम है कि अच्छा तरह से हमें आशीर्वाद दीजिए, हम सबको काम करेंगे। वीरेंद्र जी, जनता इस बार जीत का सेहरा आपको दी है। जी जी। जब आप चुनाव में आने का मन बनाए, ये विचार आपको कहाँ से आया, ये प्रेरणा कहाँ से आया? मतलब समाज से जब आप जुड़े हुए थे, सामाजिक व्यक्ति आप रहे हैं, तो किस तरह की समस्या उभर करके लोगों की सामने आपके पास आती थी, जिसको देख करके आपने चुनाव में उतरने का मन बनाया? चूंकि हमारा वार्ड का नया स्ट्रक्चर हुआ है, नया निर्माण हुआ है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है। माताएं बहनें मंदिर भी जाती है तो नाली में जाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो नाली से होकर जाना है। इस दृश्य को देखकर मेरा आत्मा अंदर से आवाज दिया कि चुनाव लड़ेंगे या गंदगी मुक्त वार्ड बनाएंगे। जहाँ तक के नाली और पानी की आपने समस्या बताई है सड़क पर, इस पर आपकी क्या योजना है, किस तरह कार्य करेंगे? हमारे वार्ड से मुख्य लाइन अलगाना पैन, जो जल निकासी का मेन स्रोत है, उसकी उड़ाही के लिए हम लोग ऊपर तक के जाएंगे। जल निकासी का मेन स्रोत वही है, वो हो जाएगा अलगाना पैन का उड़ाही, हमारे के यहाँ से जल निकासी की समस्या दूर हो जाएगी। आप अपने क्षेत्र की जनता को, जो आपको समर्थन दिए, वोट दिए और जो नहीं दिए, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? जो वोट दिए उनका भी, जो ना दिए उनका भी, सबको हृदय से धन्यवाद। सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारे लिए ना कोई दोष ना कोई भावना है, हम सबके सामान्य भाव से सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। जहाँ तक विश्वास की बात की है तो देखा जाए तो ये चुनाव जो होती है, एक लोकल चुनाव होती है, राजनीति होती है, जिसमें कि लोग, क्षेत्र के लोग जो होते हैं, बहुत ही आशा रखते हैं वार्ड पार्षद से। जितना कि मतलब देखा जाए, कहा जाए तो एक सांसद स्थानीय हो या विधायक महोदय हो, उनसे लोग आशा नहीं रखते हैं जितना आपसे रखते हैं कि हमारे क्षेत्र का कार्य ये करेंगे, हमारा विकास ये करेंगे। तो अभी तक के विकास की और कौन कौन सी योजनाओं को लेकर के आपके मन में तैयारियां चल रही है? जहाँ तक कि विकास की बात है, जहाँ तक वार्ड काउंसिलर का फंड तो कोई बड़ा होता नहीं, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, लेकिन हमसे ऊपर राज्यसभा सांसद हैं, विधायक महोदय हैं, स्थानीय सांसद हैं, सबके पास जाएंगे, हम अपना गुहार लगाएंगे, वहाँ से राशि आवंटन करा के विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मतलब आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक महोदय हों, उनका भी फंड करके लेने का आकर अपने क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करने का प्रयास करें। जी जी। और देखा जाए तो आप इस क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में पहले नहीं थे, अब लोगों की समस्या को देख करके उतरे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है, क्या महसूस करते हैं? जनमानस जो मान सम्मान दिया उसके लिए सदैव जीवन भर ऋणी रहेंगे। हम जैसा एक गरीब को इतना अपार बहुमत से, ना एक पैसा खर्च, ना एक पैसा कहीं मेरा कोई अवैध, जन सहयोग से, जनता के अथक प्रयास से इतना प्रचंड बहुमत से जीत दिए हैं। हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे उनके विश्वास पे। सरकार इस चुनाव को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, देखा जाए तो पहले जहाँ तक होती थी कि वार्ड पार्षद के द्वारा ही चेयरमैन की चुनाव और उप चेयरमैन की चुनाव होती थी, इस बार पब्लिकली कर दिया गया। तो सरकार का ये जो कार्य रहा कि पब्लिक के द्वारा चुना गया मुख्य पार्षद और उप पार्षद, ये कार्य सरकार का सराहनीय है या नहीं? ये होना चाहिए था पब्लिक के द्वारा, या जैसे वार्ड पार्षद के द्वारा पहले होता था वैसे ही होना चाहिए था? सरकार का एक कदम बहुत सराहनीय है। भ्रष्टाचार का जो जड़ था वो चुनाव चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के चुनाव में खुलकर साबित
होता था। ये सरकार जो जनता द्वारा चुना गया बहुत सुंदर कार्य है। भ्रष्टाचार का एक कथा का अंत हो गया। अब सबको विकास होगा। अब लोभ नाम की कीड़ा ही खत्म हो गया। आप अपने छोटे से क्षेत्र के छोटी सी जनप्रतिनिधि होते हुए आप अपने क्षेत्र के स्थानीय सांसद हों या विधायक महोदय हों, उनसे क्या कुछ निवेदन करेंगे, क्या आग्रह करेंगे अपने लिए? चूंकि आप आए हैं तो जल निकासी की समस्या आप देखते हुए आए हैं। सबसे बड़ा समस्या है, माताएं बहनें परेशान होते हैं। कोई सगे संबंधी आते हैं तो गाली देते हैं कि किस नरक में आप लोग रह रहे हैं। तो हम अपना दरबार में उनके जाएंगे, ना होगा तो मुख्यमंत्री के यहाँ तक हम लोग जाएंगे, दोनों मिलकर कहें कि राशि आवंटित किया जाए ताकि हमारा वार्ड स्वच्छ और निर्मल वार्ड की ओर अग्रसर हो। अंत में आप अपने क्षेत्र के जनता को किस तरह आभार देंगे मैम? जी देंगे सबको धन्यवाद। जैसा कि हमने देखा कि विभा जी और उनके पति वीरेंद्र जी निवेदक और कार्यकर्ता भी हैं। इनका बहुत ही जोशो जुनून है मन में, एक विकास को लेकर के तमन्ना है कि हम अपने क्षेत्र का और राजा बाजार की खासकर समस्या पानी और नालियों को, जिसको लेकर के ये अपना पहला कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें चाहेंगे कि हम सफल हों। आगे हम देखेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में आने वाले 5 साल तक किस तरह कार्य किया और अपने क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किस तरह किया। आप बने रहिए राजभूषण के साथ। कैमरा